दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे अंडमान निकोबार से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो शायद ही आपको पता होंगे। तो अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांधो और चलो हमारे साथ 572 द्वीपों का एक समूह जिसे हम जानते हैं अंडमान निकोबार के नाम से, जिसमें से 500 से ज्यादा द्वीप अभी तक इंसान रहित है। यहाँ पर ऐसी ऐसी जनजातियाँ मौजूद है जो अभी तक पाषाण युग में जी रही है और बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी पड़ी है और यहाँ पर मौजूद है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नीले समुद्र के बीच में बिखरे हुए द्वीपों का समूह ये है अंडमान निकोबार। ये पूरे द्वीप दो समूह में बटे हुए हैं। उत्तरी हिस्सा अंडमान और दक्षिण द्वीप समूह निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। जहां अंडमान द्वीप समूह में 325 आइलैंड हैं, वहीं निकोबार द्वीप समूह में 247 द्वीप। इन दोनों द्वीप समूह को अलग करने वाले समुद्री हिस्से का नाम है 10 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी, एंट्री पॉइंट और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर हवाई या समुद्री रास्ते से ही पहुँचा जा सकता है, लेकिन केवल भारत की धरती से। ये द्वीप समूह भारत के मुकाबले म्यांमार और इंडोनेशिया से ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं। भारत की सबसे दक्षिणी जगह यहीं पर मौजूद है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं द्वीपों में से एक पर मौजूद है भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। साल 2004 में आई सुनामी के कारण इन द्वीपों का कुछ हिस्सा समुद्र में लुप्त हो गया। ये द्वीप प्राकृतिक तौर पर पूरे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके किनारे लगते हैं समुद्र, जहां सुनामी और तूफानों से खतरा बना रहता है। इन सुनामी ने 2006 में वहां खूब तबाही मचाई थी और हम इतनी टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद कुछ भी नहीं कर सके थे। पर वहां रहने वाली जनजाति के लोगों ने इसके बारे में पता लगा लिया था, इसलिए तो उन्हें इस सुनामी से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस द्वीप का 90% हिस्सा अभी तक जंगली है और इन आइलैंड्स पर कई ऐसी जगह है जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ये अपनी खूबसूरती के लिए पूरे संसार में विख्यात है। दूर दूर तक फैला साफ समुद्र, वहां ऊंचे ऊंचे पाल्म ट्रीज और समुद्री पशु पक्षी यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है जो आपको शहर से एकदम ही अलग शांति देगा। ये एक ऐसी जगह है जहां सालों भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, इसलिए तो यहाँ पर लग्जरी से लेकर बजट तक सभी तरह के होटल्स मौजूद हैं और इनमें से ज़्यादातर होटल्स राजधानी शहर पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक बहुत ही फेमस समुद्र तट है राधानगर समुद्र तट। ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट है और दुनिया का 7वां सबसे अच्छा तट। इसका पानी एकदम नीले रंग का होता है और यहाँ आपको कछुए, बड़ी मछलियाँ और डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी। पर क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी शासन काल में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के नाम से मशहूर था, जो आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा ही होगा। यहाँ का सेल्युलर जेल आज भी उस स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी को बयां करता है। हालांकि इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो यहाँ के लाइट शो को मिस मत करिएगा। सेल्युलर जेल के नज़दीक स्थित कॉर्बियन कोव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए अंडमान में सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला समुद्र तट है। अगर आप सूर्यास्त के नज़दीक शानदार नज़ारे को देखना चाहते हो तो आप यहाँ की चिड़िया टापू घूम सकते हो। अंडमान पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ भी यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। यहाँ तितलियाँ भी खूब देखने को मिलती है, इसलिए अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड माना जाता है। आमतौर पर भारतीयों को बहुत मिलनसार माना जाता है, पर यहाँ पर रहने वाले मूल जनजाति के लोग आने वाले भारतीय लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। अंडमान में कॉमर्शियल फिशिंग पर बैन है। ये वो जगह है जहाँ मछलियों को उम्र पूरी कर मरने का अवसर मिलता है। अगर बात की जाए यहाँ के खान पान की, तो यहाँ का खान पान भारत के अन्य राज्यों के खान पान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ के खान पान में ज़्यादातर समुद्री जीव शामिल होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको खाने पीने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है,
पर क्योंकि ये एक पर्यटन स्थल है तो यहाँ आपको अपने मन लायक स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। अंडमान में सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है और इसके अलावा हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु भाषा भी लोग बोलते हैं। ये एक बेहद ही जाना माना टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लोग की सालों भर भीड़ लगी रहती है और खासकर वैकेशन के टाइम में यहाँ लोग आते हैं शहरों से दूर एक बेहद ही सुकून भरे नज़ारे को देखने के लिए। पहले ये द्वीप समूह उतने विकसित नहीं थे, पर अब सरकार भी इन द्वीप को टूरिस्ट लोगों के लिए सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। क्या आप जानते हो हमारे देश में पहली बार पोर्ट ब्लेयर में ही झंडा फहराया गया था, जो कि वहाँ की राजधानी है। और क्या आप जानते हैं भारत के 20 रुपए के नोट पर जंगल वाला हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप का ही है। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी यहीं पर मौजूद है। ये ज्वालामुखी 28 मई 2005 में ब्लास्ट हुआ था। तब से अब तक इसमें से अभी तक लावा निकल ही रहा है। वाकई में ये अंडमान निकोबार बेहद ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।